लद्दाख में भारतीय सेना से मात खाया चीन अब पूर्वोत्तर में तनाव बढ़ाने का कारण ढूंढ रहा है। अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा के पास एयरबेस और रेल नेटवर्क के विस्तार के बाद अब जिनपिंग प्रशासन एक नए बांध का निर्माण करने जा रहा है। यह बांध ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा, जिसे चीन में यारलुंग ताप्सो के नाम से जाना जाता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐलान किया है कि वह ब्रह्मपुत्र नदी के निचले इलाके में यह बांध बनाएगा, जो भारत की सीमा के नजदीक है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर जिस नए डैम को बनाने की योजना बना रहा है, वह उसके 3 चार्ज डैम के बराबर की होगी। हालांकि अभी तक इस परियोजना को लेकर चीन ने कोई बजट जारी नहीं किया है। विशेषज्ञों के अनुसार चीन के इस नई परियोजना से भारत के साथ उसका विवाद और भी बढ़ सकता है। चीन अरुणाचल प्रदेश को शुरू से मान्यता देने से इनकार करता आ रहा है। ऐसे में संभावना है कि चीन इस बांध का उपयोग अपने रणनीतिक फायदे के लिए भी करेगा। ब्रह्मपुत्र नदी चीन के कब्जे वाले तिब्बत से निकलकर भारत में अरुणाचल प्रदेश के रास्ते प्रवेश करती है। इसके बाद यह नदी असम से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। चीन की सरकार पहले से ही इस नदी पर लगभग 11 बड़े बड़े बांध बना चुकी है। इस कारण इस नदी का प्रवाह तंत्र भी काफ़ी असमान हो गया है। आम दिनों में इस नदी में पानी की मात्रा सामान्य रहती है, जबकि बरसात के मौसम में चीन के बांध भरने के बाद प्रवाह में आई तेजी के कारण असम और बांग्लादेश को हर साल भीषण बाढ़ से जूझना पड़ता है। चीन की सरकार शुरू से ही तिब्बत को अपने बिजली उत्पादन का एक बड़ा क्षेत्र मानती है। चीन में मौजूद कुल नदियों का 1/4 हिस्सा इसी क्षेत्र में स्थित है। ऐसे में चीन की नज़र यहाँ की नदियों के पानी का भरपूर उपयोग करने पर केंद्रित है। वह बड़े बड़े बांध बनाकर नदियों के प्रवाह तंत्र को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा चीन इस नदी के पानी को अपने सूखे और वीरान पड़े इलाके को सींचने में भी उपयोग कर रहा है। पिछले 1 दशक से चीन इस नदी के ऊपर कम से कम 11 पनबिजली परियोजनाएं संचालित कर रहा है। इसमें से सबसे बड़ी परियोजना का नाम जंगमू है। यह परियोजना 2015 से अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है। इसके अलावा तिब्बत के वायु, जईसी, लगटा, डाकपा, नाग, डेमो, नामचा और मैटोक शहरों में हाइड्रो पावर स्टेशन या तो बनाए जा रहे हैं या फिर प्रस्तावित हैं। लद्दाख से आने वाले दिनों में एक अच्छी खबर आ सकती है। यहां मई के महीने से एलएसी पर आमने सामने खड़ी दोनों देशों की सेनाएं विवाद वाले इलाके से कुछ दिनों में पीछे हट सकती है। दरअसल दोनों देशों के बीच हाल ही में हुई 8वीं क्रॉप्स कमांडर लेवल की बातचीत में डिसएंगेजमेंट प्लान को लेकर चर्चा हुई है। सूत्रों ने एएनआई को बताया है कि डिसएंगेजमेंट प्लान पैंगोंग लेक इलाके में 1 हफ्ते में 3 चरणों में किया जाएगा, जिसके तहत टैंक और बख्तरबंद कर्मियों के वाहक सहित बख्तरबंद वाहनों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से महत्वपूर्ण दूरी पर ले जाना होगा। चर्चाओं के अनुसार 1 दिन के भीतर टैंक और बख्तरबंद क्रमिकों को डिसएंगेजमेंट को अंजाम दिया जाना है। पैंगोंग झील पर उत्तरी बैंक के पास किए जाने वाले दूसरे चरण में दोनों पक्षों को 3 दिनों के लिए हर दिन लगभग 30% सैनिकों को वापस लेना होगा। भारतीय सेना अपनी डिसमिनिस्ट्रेटिव धन सिंह थापा पोस्ट के करीब आ जाएगी, जबकि चीन ने फिंगर 8 पर अपनी स्थिति में वापस जाने के लिए सहमति व्यक्त की है। तीसरे और अंतिम चरण में दोनों पक्ष दक्षिणी तट पर पैंगोंग झील क्षेत्र के साथ सीमा रेखा से अपने अपने स्थान से हटेंगे, जिसमें चुशुल और रेजांगला क्षेत्र के आसपास की ऊंचाई और क्षेत्र शामिल है। दोनों पक्षों ने डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया की प्रगति को यूएवी के जरिए सत्यापित करने के लिए एक संयुक्त तंत्र के लिए भी सहमति व्यक्त की है।